तो आइए हम लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन से करना था। सब में अब वही है जो पहले काम कर रहे थे। ठीक है, 11 नंबर। 11 में 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है। 11 का ए बताना है कि शेष गुणनखंड प्रमेय से दिखाइए कि। ठीक है, गुणनखंड है। चलिए अब देखिए, दिखाना है ना कि गुणनखंड प्रमेय से दिखाइए कि जो गुणनखंड दिया हुआ है वो क्वेश्चन का गुणनखंड है या नहीं। अगर हम लोग x का मान जितना है अगर उसको रख दिया जाए और 0 आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि गुणनखंड प्रमेय का मान है। ठीक है, जैसे में देखिए क्वेश्चन से समझ में आएगा। दिया हुआ है x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 4 का एक गुणनखंड। एक गुणनखंड, ठीक है, एक गुणनखंड है कितना, x माइनस 2। यानी पूछा गया है कि x माइनस 2 है जो इसका गुणनखंड है कि नहीं है। चेक करने के लिए सिंपल रूल है, यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, यानी x माइनस 2 बराबर 0। x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यही अगर x का 2 मान इस सब जगह रखेंगे और पूरा सॉल्व करने पे 0 आ जाएगा तो लिख देंगे कि हाँ एक गुणनखंड है, और नहीं तो सिर्फ सिंपल लिख देंगे कि नहीं। ठीक है, x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, यानी 2 का क्यूब माइनस 3। x की जगह 2 रखना है, 2 का स्क्वायर प्लस 4। x की जगह 2 रखना है माइनस 4। ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3 का 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 4। ठीक है, चलिए 8 है तो 8 माइनस 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस में 8 माइनस 4। ठीक है, चलिए 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 16 होगा। 16 में 16 चला जाएगा 0, यानी बराबर में 0 आ गया ना। 0 आ गया तो क्या लिख सकते हैं कि x माइनस 2, x माइनस 2 इसका गुणनखंड, इसका गुणनखंड है। ठीक है, चलिए 11 का ये ए था। बी नंबर में आते हैं। बी नंबर में भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15। चेक करके हम लोग को बताना है कि x प्लस 3 है जो इसका गुणनखंड है या नहीं है। तो सिंपल x का मान निकालते हैं। x का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब x के जगह माइनस 3 रखते हैं। x है माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8x है माइनस 3 प्लस 15। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 8 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 15। अब देखिएगा ध्यान से, 9 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24, और ये माइनस 24, 24 में से 24 जाएगा 0। इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं कि हाँ x प्लस 3 इसका गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चन में आते हैं, यानी 11 का सी नंबर में। 11 का सी नंबर, चलिए 11 का सी नंबर में हम लोग देखते हैं। 11 का सी में दिया हुआ है x का पावर 6 माइनस x का पावर 5 प्लस x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का x माइनस 1 गुणनखंड है या नहीं, जो बताना है x माइनस 1। तो x का हम लोग यहाँ से मान निकाल देते हैं। x माइनस 1 बराबर कितना, 0। x का अगर मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जहाँ जहाँ x का पावर x है वहाँ वहाँ 1 रखते जाएंगे। 1 है 1 का पावर 6 माइनस x है तो 1 का पावर 5 प्लस 1 है 1 का पावर 4 माइनस 1 है 1 का पावर 3 प्लस 1 है 1 का पावर 2 माइनस 1 है 1 प्लस 1। ठीक है, 1 का कितनों पावर रख दे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 का कितनों पावर रख दे 1 ही आएगा। 1 का कितनों पावर रख दे 1 ही आएगा। 1 का कितनों पावर रख दे 1 ही आएगा। 1 का कितनों पावर रख दे 1 ही आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, चलिए ई 1 में से 1 जाएगा 0, ई 1 में से 1 जाएगा 0, ई 1 में से 1 जाएगा 0, अंतिम में कौन बच जाएगा, सिर्फ 1। अब बताइए 0 के बराबर आया, नहीं आया, तो हम लोग लिख देंगे कि नहीं नहीं x माइनस 1 इसका
गुणनखंड नहीं है। ठीक है, नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। डी नंबर में आते हैं। डी नंबर में दिया हुआ है, डी नंबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। बताना है कि x माइनस ए से विभाज्य है या नहीं, विभाज्य है या नहीं है। सब के लिए वही रूल है, x का मान निकालते हैं, x माइनस ए बराबर 0। x का मान निकालेंगे तो x के बराबर कितना आ जाएगा, a। यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लोग a रखते जाते हैं। ठीक है, x की जगह a रखेंगे स्क्वायर, माइनस a है तो a, x की जगह a रखेंगे, माइनस b, x की जगह a रखेंगे, प्लस a b। ठीक है, चलिए a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, माइनस a का गुना करेंगे a से तो a स्क्वायर, माइनस b को गुना करेंगे तो a b हो जाएगा, प्लस a b हो जाएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर चला गया, a b से a b चला गया, पूरा बचा क्या, 0। अब जब 0 आता था तो क्या कहते कि हाँ x माइनस ए से विभाज्य है। ठीक है, विभाज्य है। चलिए डी नंबर हो गया। अब हम लोग ई नंबर करते हैं। दिया हुआ है क्यू टी बराबर 4 टी का पावर 3 प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 2 टी प्लस 1 का गुणज है या नहीं है, वही है, गुणनखंड है या नहीं है, वही बताना है। सिंपल है। टी का यहाँ से मान निकाल देते हैं, 2t प्लस 1 बराबर में क्या, 0। 2t बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ t बराबर निकालना चाहे तो -1 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जहाँ जहाँ t है वहाँ -1 बटा 2 रखते हैं। q -1 बटा 2 बराबर में 4 है, t की जगह कितना रखना है, -1 बटा 2 पावर में 3 प्लस 4 है तो 4, t की जगह -1 बटा 2 पावर में 2 माइनस t की जगह 1 बटा 2 -1 बटा 2, सब जगह ध्यान से -1 बटा 2 बटा -1। ठीक है, q -1 बटा 2, 4 है तो 4, -1 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 ही रहेगा। 2 को अगर 3 बार करेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 4 है तो 4, -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। ये माइनस और -1 के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1 बटा 2 -1। चलिए 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, 4 से ये पूरे 4 कट जाएगा। ठीक है, q -1 बटा 2 बराबर में ये कितना हो जाएगा, -1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2 -1। ध्यान से देखिएगा, -1 बटा 2 से +1 बटा 2 खत्म हो जाएगा, +1 से -1 खत्म हो जाएगा, यानी ये भी कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आता है तो क्या लिखाता है, गुणज है, गुणज। ठीक है, चलिए